हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आज मैं आपके कुछ इस तरह के प्रश्नों के उत्तर लेके आई हूं जो मोस्टली आप लोग यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि स्विच वर्ड्स कितनी तरह के होते हैं और किन किन चीज़ों का सॉल्यूशन स्विच वर्ड से होता है या हम कब कब स्विच वर्ड्स को यूज़ करते हैं। कई लोगों को नहीं मालूम है और वो लोग कमेंट्स में ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए पूछते हैं जो कि थोड़ा अलग होती हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। स्विच वर्ड्स जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हैं रजिस्टर हो जाते हैं और ये इंग्लिश के मंत्रज होते हैं। इनको चैंट करने के लिए कोई रूल नहीं चाहिए होता, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए भी कोई इसके अंदर मार्क्स नहीं करते या कुछ ऐसा नहीं होता कि आप जो है अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। बट हर चीज़ के लिए सेम स्विच वर्ड नहीं यूज़ होता और हर प्रॉब्लम के लिए अलग से स्विच वर्ड भी नहीं बना। ठीक है, देखिए, मेरे पास क्वेश्चन आया कि मेरे लिप्स जो है मैं चाहती हूँ पिंक हो जाएं, उसके लिए स्विच वर्ड बता दीजिए। मेरे पास प्रश्न आया कि मेरे नेल्स ख़राब हो गए हैं, उसके लिए स्विच वर्ड बता दीजिए। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके लिए, ये सब के लिए अगर आप स्विच वर्ड जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्विच वर्ड्स का कोर्स करना पड़ेगा। जो स्विच वर्ड्स के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको मैं बताती हूँ कि ये करिए, वो यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स होते हैं। यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स जो होते हैं वो किसी के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, राइट? तो वो यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स होते हैं। लेकिन जब हम किसी की पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में कुछ स्विच वर्ड कोई हमसे पूछता है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है स्विच वर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं। लाइक अब इसको कह लीजिए कि किसी के पेट में दर्द है ना, किसी के पेट में दर्द है और वो पेट का दर्द वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो अगर हम कहेंगे रिलीज़, अगर हम कहेंगे रिलीज़, सिर्फ टुगेदर रिलीज़, क्योंकि टुगेदर इज़ अ मास्टर स्विच वर्ड। अगर हम टुगेदर के साथ कहेंगे रिलीज़ और हमारा फोकस हमारे पेट में रहेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये दर्द किस लिए हो रहा है ना। तो टुगेदर जो हमारा मास्टर स्विच वर्ड है उसके साथ हम कहेंगे टुगेदर रिलीज़ और हमारा फोकस जो है वो सारा हमारे पेट दर्द पे होगा क्योंकि हमें रीज़न नहीं पता है। तो क्या होगा, तो वो काम करेगा। वो मैं आपको जो है यूनिवर्सली यूट्यूब वीडियो में बता सकती हूँ कि आप ये कर लीजिए। लेकिन जब आपको पता है कि आपके पेट में किस वजह से दर्द है, फूड पॉइजनिंग हो गई है या इंडाइजेशन हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गया है या फिर स्टोन्स हैं या फिर आपने कुछ भारी चीज़ उठा ली है, इससे हो गया है ना। अब रीज़न अलग अलग हैं तो यहाँ पे स्विच वर्ड चेंज हो जाएगा। वो आपकी तकलीफ़ के हिसाब से जो है टुगेदर रिलीज़ के साथ उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि सॉफ्ट स्किन, ग्लोई स्किन, ब्यूटी के लिए, अभी मेरे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, ब्यूटी के लिए आप क्या चैंट करें या क्या एनर्जी सर्कल बनाएं कि आपको उसका फ़ायदा हो। ठीक है, तो उसके बाद से मुझे ये नेल्स के और लिप्स के मेरे पास मैसेजेस आए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मैसेज आए। अब क्या है, नेल्स के लिए अलग होगा, लिप्स के लिए अलग होगा? नहीं, यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स तो यूज़ होंगे ही होंगे। जैसे टुगेदर यूज़ हो गया, वीनस यूज़ हो गया, लव यूज़ हो गया, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो उनको आपके जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका पर्टिकुलर चीज़ है, उससे जॉइन करना होगा। अब लिप्स में आप चाहते हैं कि लिप्स आपके पिंक हो जाएं, तो क्या प्रॉब्लम है जो वो पिंक नहीं है?
अगर जेंट्स हैं तो स्मोक करते होंगे शायद, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ख़राब वाली लिपस्टिक किसी ने लगा ली, या वो चिप्स हो जाते हैं लिप्स में, फट जाती है। अब वो रीज़न क्या है वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या है, फिर आपको जो है या तो कोर्स सीखिए आप, ताकि अपनी प्रॉब्लम के साथ में आप स्विच वर्ड खुद बनाना सीख जाएं। दो तरह से ये होते हैं स्विच वर्ड्स। फिर जो होते हैं नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं पर्सनल स्विच वर्ड्स। यानी कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है अपॉइंटमेंट लेके, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, हम समझते हैं, देखते हैं टैरो रीडिंग से प्रॉब्लम उसकी देखते हैं कि कितनी ज़्यादा है, या फिर कुंडली खोल के देखते हैं, तो उसके लिए हम उसी पर्सन से उसी का स्विच वर्ड फ्रेज बनवाते हैं। यानी कि वो हमारे सामने बैठा होता है और हम उसकी प्रॉब्लम निकाल के फिर उसको असिस्ट करते हैं कि कैसे बनाना है। यानी कि बनाते हम ही हैं, बट शब्द उनके होते हैं जिनको कि हम घुमा के फिरा के या स्विच वर्ड के फ्रेज के अकॉर्डिंगली उसको फिक्स करते हैं कि कैसे होना चाहिए। तो इस तरह से जो है स्विच वर्ड्स जो बनाए जाते हैं, और ये बहुत आसान नहीं होते हैं, इनके अंदर भी मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि कहीं रेडीमेड नहीं है, कोई बुक नहीं है इसके अंदर कि हर चीज़ के लिए जो है स्विच वर्ड इस तरह से लिखा हुआ हो और वो हम आपको दे दें और जो है वो आप उनको यूज़ कर लें। ठीक है, एक तो बात ये है। तो अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्विच वर्ड्स चाहिए, तो आप प्लीज़ आप जो है मुझसे कनेक्ट होइए, कोर्स करिए, या फिर मेरे से पर्सनल रीडिंग लीजिए। पर्सनल रीडिंग से मैं आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकती हूँ। ये तो यूनिवर्सल है, ये सबके लिए है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, एनर्जी सर्कल के बारे में बताना चाह रही हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि एनर्जी सर्कल जैसे प्रिंटेड हमारे पास होते हैं, ले लीजिएगा। ठीक है, वो मैं दे दूँगी क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी होती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे आगे भेजने के लिए भी थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, लेकिन एनर्जी सर्कल के लिए भी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कई लोगों ने मुझे कहा कि हमें ऐसे ही एनर्जी सर्कल दीजिए। ठीक है, अब इस एनर्जी सर्कल में देखिए, आप अपने घर में जो सर्कल बना के उसके अंदर जो लिखेंगे वो तो बेस्ट एनर्जी सर्कल है, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल गोल होगा। और उसके अंदर एनर्जी सर्कल का मतलब, अभी मेरे से ये भी क्वेश्चन आज ही किसी ने पूछा कि ये कैसे काम करेगा। अरे जब हम सर्कल बनाते हैं तो इसका मतलब हम कुछ सोच के, कुछ इंटेंशन से हम सर्कल बनाते हैं, ये सोच के कि चलो हमने जैसे कहा कि हमें किसी से बात करनी है, लिसन बिटवीन एक्ट ओपन, जैसे हमने कहा, तो हमारे थॉट है दिमाग में कि हमने किसी से बात करनी है, उस पर्सन का नाम ये है। तो जब हम सर्कल बना रहे होंगे यानी कि उसके अंदर अपनी एनर्जीज़ को कैद कर रहे होंगे, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जीज़ को कैद कर रहे होंगे, इसके अंदर बाउंड्री बना रहे होंगे कि जो हम इसके अंदर लिखेंगे उसकी एनर्जी बाहर लीक ना हो जाए, इसलिए हम सर्कल बनाते हैं। और फिर उसके अंदर हम जो है अपना जो भी इंटेंशन है, जो भी प्रेयर है, जो भी स्विच वर्ड है, उसको हम लिखते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, ये एक मेरे पास बना बनाया एनर्जी सर्कल है। ठीक है, बट आपके पास ये नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम नहीं होगा। आप अपने हाथ से जो है एनर्जी सर्कल बनाइए, वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही थी, ये एनर्जी सर्कल मैं थोड़ा कतरा भी रही थी आप लोगों को भेजने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी सर्कल में देखिए एक तो गोल है, सर्कल है, ठीक है, वो आप खुद भी बना सकते हैं। फिर जो बाहर वाला है ना, ये तिकोने तिकोने से ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये उस सिचुएशन में हमको ये वाला एनर्जी सर्कल यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है। और ये कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम उसी वक्त हमें तकलीफ़ का निवारण चाहिए होता है। लेकिन इस स्विच वर्ड को आप ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते। जब आपकी एक हफ़्ता हो गया या 10 दिन हो गए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उस वक्त तक कि नहीं हुई है, आपको इसको उतार के जला के इसकी राख को या तो पानी में डालना है, या मिट्टी में डालना है, या हवा में उड़ा देना है, वो आपको करना ही करना है और फिर दूसरा बनाना है।
अगर दूसरा बनाने तक आपका हो गया काम तो ठीक है, क्योंकि ये जो कंगूरे बने हुए हैं, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये एनर्जीज़ को बहुत स्पीड ले आते हैं, उनमें बहुत एनर्जी ले आते हैं, जो कि कई बार जो है ना अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच पे खाना बनाते हैं तो जल जाता है ना, तो कई बार वो हमारे लिए सही नहीं होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप घर पे ही अपना एनर्जी सर्कल बनाइए, सिंपल सर्कल बना के उसमें करिए। ये चाहिए तो मैं दे दूंगी आपको, कई बार होता है कोई बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, उस केस में हम ऐसा एनर्जी सर्कल यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें होता है कि आप जो है आपको आराम मिले। ठीक है, अब जो कि आजकल सिचुएशन चल रही है, मैं क्योंकि उसका नाम नहीं लेती हूँ, जो सिचुएशन चल रही है, जो भी लोग बीमार हो रहे हैं, या उस सिचुएशन में भी आप जो है एनर्जी सर्कल इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको क्या लिखना है मैं बताने जा रही हूँ, आप चाहें तो बना लीजिएगा। रिलीज, रेजिस्टेंस, गो, और फिर जो भी तकलीफ़ है उसको आप लिख दीजिए। रिलीज, RELEASE, रिलीज, रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस, गो, GO, गो के बाद उस चीज़ का नाम लिख के, जो भी तकलीफ़ है, और उसके बाद लिखिए हो, HO, हो, लिख के नीचे लिख दीजिए नाउ, NOW, नाउ। ये मैं पूरा का पूरा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। इसको एक एनर्जी सर्कल में, ऐसे एनर्जी सर्कल में आप ये सारा रिलीज, रेजिस्टेंस, गो, फिर उसका नाम लिख के हो, नाउ, और फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स का आप नाम लिख सकते हैं, या जिसको भी जो भी तकलीफ़ है वो लिख सकते हैं, या उससे प्रोटेक्शन भी आपको चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं कि आप बच के रहें किसी भी चीज़ से, तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये, लेकिन इसको ज़्यादा देर मत लगाइएगा, इसका कॉपीज़ निकाल लीजिएगा और वीकली इसको चेंज कर दीजिएगा। चाहे तो वीकली इसको लगाइए, उसके बाद 1-2 दिन का गैप करके फिर लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत तेज़ इसकी एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, और हमेशा जब भी आप, जैसे मैं अबंडेंस शेक बताती हूँ बनाना, हर अमावस पे बताती ही हूँ, आप लोग बनाते हैं, जिन्होंने नहीं बनाया वो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा और चेक करिएगा, और हर अमावस पे मैं टाइम वगैरह बताती हूँ, तो आप बना सकते हैं, फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, फॉर वेल्थ, फॉर गुड हेल्थ, फॉर ब्यूटी, फॉर रिलेशनशिप, एवरीथिंग। उसको भी पुराने वाले को उतारने के बाद ही नया ज़रूर बनाइएगा। ऐसा नहीं कि पुराना भी लगा है नया भी लगा दिया है, ये मत करिएगा। ठीक है, ये एक तरह से एनर्जीज के साथ खेलना हो जाएगा। पुराना उतार के उसको जला के उसकी ऐश को या तो हवा में उड़ा दीजिएगा, या फिर पानी में बहा दीजिएगा, और या फिर आप उसको मिट्टी में दबा दीजिएगा, या किसी गमले में डाल दीजिएगा। तो ये था मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, और प्लीज़ आप लोग स्विच वर्ड्स की वर्कशॉप सीख लीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और मैं बहुत जल्दी जो है सिजिल मैजिक लेकर आ रही हूँ। सिजिल मैजिक एक ऐसा मैजिक है जो आप अपनी ख्वाहिशें बड़े आराम से पूरी कर लेंगे, और ये जो है ये मैजिक मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और इसके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद करके उसका रिज़ल्ट नहीं देखती हूँ तब तक मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि ये क्या है, बट मेरे को रिजल्ट्स उसके अच्छे दिख रहे हैं। तो बस वेट एंड वॉच, किसी भी दिन जो मैं है आपके सामने सिजिल मैजिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पूरा देखा करिए, जिससे कि कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए, और जो है कीप इन टच विथ मी। आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाली हूँ, और जो ये पिक अप पाइल वाले मेरे आजकल चल रहे हैं वीडियोज़, ये आप करके देखिए, आपके बहुत से सवालों के आपको जवाब मिलेंगे इंस्टेंट। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। हमें आपकी चिंता है, हमें आपकी ज़रूरत है। कीप वॉचिंग। थैंक यू।